नमस्कार। क्रिकेट विश्व कप पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में आमने सामने हैं। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, लेकिन फिलहाल मुश्किल में दिखाई दे रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे इसी मुकाबले पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। भारत में खेले जा रहे वनडे विश्व कप में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट गंवा दिए हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 8 विकेट के नुकसान पर 172 रन। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श बिना कोई रन बनाए बुमराह की गेंद पर कोहली के हाथों लपके गए। डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ ने दूसरे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। वार्नर 41 रन बनाकर कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए। स्टीवन स्मिथ को 46 के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने बोल्ड किया। मार्नस लाबुशेन को भी 27 रन के स्कोर पर जडेजा ने ही चलता किया। इसी ओवर में जडेजा ने एलेक्स कैरी को भी पवेलियन भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो 5 विकेट हैं वो सस्ते में ही गंवा दिए। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को कुलदीप यादव ने बोल्ड किया। वहीं कैमरून ग्रीन को अश्विन की गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लपका और ऑस्ट्रेलिया का 8वां और हमारे संवाददाताओं का हम रुख करते हैं। तापस दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं मुकेश शुक्ला चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मुकेश शुक्ला के पास आते हैं जो चेन्नई में मौजूद है। मुकेश, टॉस जीतकर पहले जब बल्लेबाजी का फैसला किया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो लग रहा था कि जल्दी से जल्दी उन्हें आउट करने की कोशिश करें, कम स्कोर पर रोकने की कोशिश करें, लेकिन ये जो शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है, किस तरह की प्रतिक्रिया है वहां पर फैंस की? बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह का आज एक्सपेक्टेड मुकाबला था उसी फ्लेवर में चल रही है, उसी फेवर में चल रही है। यहाँ पर इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम पे लगातार दबाव बनाने में कामयाब हुई है। जो हम पहले बात कर रहे थे, रविंद्र जडेजा को उनको फेस करना होगा और अश्विन को फेस करना होगा। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने 2 विकेट लिए, पहला ब्रेक थ्रू दिया, तो जब उन्होंने ब्रेक थ्रू लिया तो उस समय देखिए पहला ही विकेट गिर गया था मिचेल मार्श का। तो कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर हैं, खतरनाक प्लेयर हैं, उनका विकेट लेना, उसके बाद एक एक करके डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने पारी को संभालने की कोशिश करी, बट वो भी कहीं ना कहीं उस पारी को आगे नहीं ले जा पाए। लेकिन ये जो फैंस है और यहाँ पर जो हुजूम उड़ा हुआ है, इन्हीं से देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। किस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे आज के मैच को? मैं तो आया था सर मैच देखने के लिए, पर टिकट मिला। बिल्कुल, तो इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन ये मैच देखने के लिए अभी भी बाहर से सुचित्रा देखने के लिए यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि इंडियन इनिंग अभी शुरू होनी है, तो उम्मीदें नहीं छोड़ रहे। लेकिन जो हम बात कर रहे थे, जिस तरह की बात कर रहे थे, यहाँ पर फैंस का लगातार आना बना हुआ है, क्योंकि अंदर बहुत सारी भीड़ है। बाहर वो लोग यहाँ पर मौजूद है जिनको टिकट नहीं मिला या वो लेट से आए हैं, लेकिन अभी तक जो रोमांचक मुकाबला वो बना हुआ है। यहाँ पर अब 200 के अंदर अगर वो इनको समेट लेते हैं तो बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन आपको मैं फिर बता दूं, पिच बहुत स्लो है, ऐसे में इंडियन बल्लेबाजों को भी उतना ही संभल करके खेलना होगा, क्योंकि शाम को ड्यू फैक्टर भी काम करेगा, तो वहां से और बॉल आपको रुक करके मिलेगा। आसान नहीं होने वाला। यहाँ पर अगर आप देखें, एडम जंपा को खेलना इंडियन टीम्स के लिए काफ़ी अच्छी वो लेग स्पिन करते हैं। उनको कई बार शेन वॉर्न के तरह कंपेयर किया गया, जिस तरह का उनका रनर अप रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ है और भारतीय टीम ने जिस तरह से आगाज़ किया है, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड कप हमारी धरती पर खेला जा रहा है, तो इस बार हम उसके दावेदार क्यों नहीं। और जिस तरह से पिछले 3 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया, 2-1 से वो सीरीज जीती थी, तो वो भी एक मोमेंटम कहीं ना कहीं बना हुआ था, टीम के जहन में था। ऑस्ट्रेलिया टीम उससे भी नहीं निकल पा रही थी। नो डाउट बहुत बड़ी टीम है, आगे आने वाले मुकाबलों में काफी कुछ करेगी, लेकिन पहली इनिंग में उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। जी बिल्कुल, भारतीय बल्लेबाजों को भी संभल कर रहना होगा। तापस भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। जी तापस, रोहित शर्मा ने कल ही कह दिया था कि 3 स्पिनर्स को खिलाएंगे और हार्दिक पांड्या ने भी यहाँ पर एक गेंदबाज की भूमिका निभाई है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से गेंदबाजों पर ध्यान दिया है टीम इंडिया ने और कोशिश की है
10 विकेट निकालने की। आपको लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है टीम इंडिया के फेवर में काम करती हुई नजर आई है आज भी? बहुत सही कहा आपने, क्योंकि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस कहते हैं ना। तो अगर अटैक आप कर रहे हैं, अटैक्स से किस तरीके से आप उनको रोक सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम अटैकिंग गेम खेलती है और इस मैच में हमने देखा थोड़ा हटके उन्होंने थोड़ा वेटिंग गेम खेलने की कोशिश की। जब उनके पहले 2 विकेट जल्दी में निकल गए, जैसे पहला विकेट जब मिचेल मार्श का गया 5 रन पे, उसके बाद जब दूसरा विकेट भी गया करीब 70 रन के बाद 74 पे दूसरा विकेट गया था वार्नर का, तो उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने रुक के बैटिंग करने की कोशिश की कि चलिए देखते हैं कि थोड़ा संभाल के देखते हैं उसके, क्योंकि 50 ओवर का मैच है। और जहां बुमराह का करीब 2 ओवर प्रति ओवर रन चल रहा था, अश्विन का भी करीब 3 रन प्रति ओवर ऐसे चल रहा था, तो उनको लगा कि शायद जब थोड़ा सा दूसरे छोर पे तब हल्का होगा तब थोड़ा अटैक करेंगे। लेकिन आप देखिए कंटिन्यूसली जो इंडियन टीम ने अटैकिंग बॉलिंग की है, उसके साथ जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने वो 3 विकेटें झटकी बीच में, जो एक लय बन रहा था वो लय ऑस्ट्रेलिया का टूट गया और वो बहुत अहम था। ऑस्ट्रेलिया एक फॉर्म में टीम है एक तरह से। इस हमेशा से वर्ल्ड कप में हमने देखा कि उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इस इनिंग्स में बैटिंग की वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो टेंटेटिव थे और भारतीय बॉलर कंटिन्यूसली अटैकिंग फॉर्म में थे। आपने सही कहा कि एक तरह से 6 बॉलर थे भारत के पास आज। अगर हम हार्दिक पांड्या को ऑल्दो उन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर किया, उनको चोट लगी तो, लेकिन 2 ही ओवर उन्होंने किया, लेकिन भारत उतरा था 6 ओवर बॉलर के साथ। अगर 6 बॉलर यानी 60 ओवर का उनके पास है और 10 ओवर का एक तरह से उनको कशन मिला हुआ है। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि कोई बॉलर अच्छा फॉर्म में नहीं है, अच्छे तरीके से बॉल नहीं करता, तो दूसरे बॉलर पे जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। और यही हमने देखा कि अगर जैसे हार्दिक पांड्या इंजरी होकर 2 ओवर के बाद उन्होंने बॉल नहीं की, लेकिन दूसरे जो बॉलर्स हैं उन्होंने ये रणनीति अपनाई, अटैक किया और कंटिन्यूसली हमने देखा। अगर जैसे कुलदीप यादव को अगर एक छक्का पड़ा तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बॉल ऊपर करना बंद कर दिया, उन्होंने अटैक करना शुरू किया और वही उसी का नतीजा है कि उनको विकेट भी मिले। रविंद्र जडेजा हमेशा से ही विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। स्लो पिच है, जैसे मुकेश ने कहा, टर्न हो रही है बॉल और जब रविंद्र जडेजा थोड़ा फास्ट आर्म एक्शन है उनका, तो जब जब वहां पे बॉल विकेट टू विकेट पड़ के हल्की सी टर्न होती है तो मुश्किल आती है और यही आज देखने को मिला। पहले 10 ओवर में भी देखने को मिला, अभी भी देखने को मिल रहा है और ये कंटिन्यूस हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे हमने पहले भी कहा था प्री मैच सीरीज में, अगर 300 से नीचे 250 से 300 के बीच में अगर रोक लेती है ऑस्ट्रेलियन टीम को तो बहुत बड़ा एक भारत को फायदा मिलेगा और लग रहा है कि 250 से नीचे ही ऑस्ट्रेलिया को रोकने में कामयाब हो जाएगी। जी बिल्कुल, मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, भारतीय टीम ने 3 स्पिनर्स तो खिलाए। ऑस्ट्रेलिया की पारी में हमने देखा कि 25वें ओवर में उन्होंने 100 रन पूरे किए, जो कि 90s में देखने को मिलता था। लेकिन हमने भारतीय टीम की फील्डिंग में भी आज सुधार देखा। हमने देखा कि किस तरह से 12 ओवर बीच में गए जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई भी बाउंड्री नहीं लगा सकी और वहां पर कुछ अच्छे हम कहीं सेव किए भारतीय टीम ने। तो फील्डिंग में जो सुधार दिखा है, एक अच्छी उम्मीद है इस पूरे विश्व कप में भारत के लिए। बिल्कुल सुचित्रा, एक फील्डिंग का जो फैक्टर है वो काफी इंप्रूव हुआ है और पिछले कई सीरीज में हमने देखा है रविंद्र जडेजा की फील्डिंग कितनी अच्छी है, श्रेयस अय्यर ने कितना अच्छा कैच पकड़ा। बट यहाँ पर हमारे पास कुछ फैंस जुड़ गए हैं, कुछ इंडियन फैंस हैं और कुछ ऑस्ट्रेलियन फैंस हैं। तो हम ऑस्ट्रेलियन फैंस से पहले बात करेंगे। ही स्पोक टू मी एंड ही सेड कि आई लव इंडिया एंड ही बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। यू लव इंडिया, यू मेंशन हियर एंड यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो हाउ यू वॉच दिस मैच एंड व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया? 3 hours ago was having a great time in Chennai. Now I'm a little sad because Australia not going very well at all. India playing well. It's tough. It's very tough. So to whom you like in India, especially in Indian playing? Two favourite players. Virat obviously, but Jasprit Bumrah. I used to be a fast bowler and he is brilliant. I don't know how he does it, but he's very, very good. Basically, Australia is, they have a good era. They got, 5-time champion in the World Cup history. So what went wrong exactly from your point of view? What do you say about it? From what I've seen, good pitch, but great bowling. Australia in form, going well, but India so far too good, playing very well.
तो कुछ इंडियन फैंस भी हैं, इनसे बात कर ले। पाजी कहाँ से आए और कैसा देखते हैं अभी तक के मैच? मैं भी सिडनी से ही हूँ, ऑस्ट्रेलिया से हूँ, बट इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। और आई थिंक जो स्टीवन स्मिथ और वार्नर की जो पारी थी साझेदारी, वो जब टूटी उसके बाद जो लगातार विकेटें गिरती रही हैं तो इंडिया के लिए बड़ी बेहतर रही है। और इंडिया का पहला मैच है, मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी स्टार्ट है कि बॉयज़ के अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और चेन्नई की विकेट ऑलवेज प्ले ड्रामेटिकली, यू नो, एट द बिगिनिंग इट लुक लाइक अ फ्लैट विकेट, बट एक बार जब जड्डू ने विकेट ली उसके बाद विकेटें निकलती आई हैं और अभी आप देख रहे हो कि ऑलरेडी 9 विकेट हो चुके हैं। तो दैट्स अ गुड टोटल। इंडिया इजीली चेज दिस टोटल अंडर आई थिंक 35 ओवर। आप भी आए हैं ऑस्ट्रेलिया से? मुंबई से। ओके, तो क्या देखते हैं यहाँ पर चेन्नई का जो होम क्राउड है किस तरह से सपोर्ट कर रहा है? आर अश्विन है, यहाँ टीम है, ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर बनाने में कामयाब रही, लेकिन अभी इनिंग बाकी है इंडिया को फेस। इंडिया बहुत अच्छी तक कर लेगी, मेरे को लगता है। जैसे गुरनाम जी ने बताया, हम अपना 30 से 35 ओवर में ही अपना ये टारगेट आराम से चेज कर सकते हैं। नो डाउट उनके पास में भी बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन डेफिनेटली इंडिया विल विन, आई फील दैट। Okay, definitely India will win. We'll take the last question. Australia have also a good bowling side. Mitchell Starc is there, Pat Cummins, Adam Champa. People, compare with Shane Warne. So, do you think that they'll try to come back in this particular match because next thing is coming? They will come back, and they are very good. But it's not very many runs. So good luck, Australia. I have to say, good luck. We hope. Okay, so Chitra, so Australian fans also expecting if they will come back because यहाँ पर जो chances हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में जा रहे हैं, लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पर संभावनाएं किसी भी तरफ जा सकती हैं। अनप्रेडिक्टेबल गेम कहा जाता है इसको। अगर ऑस्ट्रेलियन साइड ने अच्छा बॉल किया, क्योंकि रुक करके आएगा गेंद, जैसा बहुत सारे फैंस यहाँ पर देख रहे हैं रविंद्र जडेजा का कैसे रुक करके स्पेल चल रहा था, तो टफ होगा उनके लिए भी। लेकिन अभी अच्छी खबर है, 8 विकेट ले चुके हैं, अच्छा मैच कंट्रोल में है। यही हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 220 230 जाएगा, 200 के अंदर में कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया को बोल्ड आउट कर पाए। बहरहाल इंडियन खेमे के लिए यहाँ पर अभी तक के लिए खुशी की खबर है। बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। एक नज़र डाल लेते हैं हम कि किस तरह से आज जो है ऑस्ट्रेलिया की पारी रही। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने ये जो फैसला है ये गलत साबित किया और जल्दी ही उन्हें पहला झटका दिया। मिशेल मार्श बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, पहला विकेट गिरा। इसके बाद डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की। वार्नर ने 41 और स्टीवन स्मिथ ने, और 25 से 30 ओवर के बीच में हालांकि जो ऑस्ट्रेलिया की पारी है वो लड़खड़ाती हुई हमें नज़र आई। ख़ास तौर से हम बात करें अगर रविंद्र जडेजा की, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर पहुँचाया ऑस्ट्रेलियाई टीम को। जडेजा की फिरकी में फंसते हुए नज़र आए। जडेजा ने स्मिथ, लाबुशेन और एलेक्स कैरी को पेवेलियन भेजा। लाबुशेन और कैरी को उन्होंने एक ही ओवर में आउट किया। और तापस का रुख करते हैं। तापस, एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम से अगर सामना होता था, विश्व कप का पहला मैच अगर ऑस्ट्रेलिया से खेलना होता था, तो एक कहीं ना कहीं डर बना रहता था कि ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने हैं। 60-40 माना जाता था कि ऑस्ट्रेलिया के जीत की जो संभावना है वो ज़्यादा होती थी। लेकिन पिछले कुछ समय में डायनामिक्स चेंज हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर हम देखें तो अब उनका वो इनविंसिबल ऑरा नज़र नहीं आता जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया जानी जाती थी। और यही वजह है कि इस मैच से पहले काफ़ी कॉन्फिडेंट थी भारतीय टीम और भारतीय फैंस भी कि भारत इस विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत करेगा। बहुत सही कहा आपने। इनफैक्ट सुचिता, इससे शायद अच्छे तरह से कोई नहीं समझा सकता कि ये इनविंसिबल ऑरा जो है वो बहुत मैटर करता है। एक जमाना था जब वेस्ट इंडीज का इनविंसिबल ऑरा था, फिर एक जमाना आया जब ऑस्ट्रेलिया का था। आपको याद होगा 1999, उसके बाद 2003, 2007, वो एक जमाना था कि ऑस्ट्रेलिया एक तरह से अनबीटेबल टीम हो गई थी। 2015 में भी हमने देखा कि उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, लेकिन ये पिछले अगर कुछ सालों से हम बात करें, 2019 वाला वर्ल्ड कप भी
भी देख लें या उसके बाद के जो हमने टूर्नामेंट देखे, इनफैक्ट 2019 से लेके अभी तक करीब 12 ओडीआईज भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों खेले हैं और दोनों में 6 में भारत को, 6 में ऑस्ट्रेलिया को जीत का सामना करना पड़ा। खासतौर से अगर हम इससे ठीक इस वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो 3 मैच की ओडीआई सीरीज हुई थी भारत में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, उसमें भी हमने देखा कि भारत ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जीता वो सीरीज। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को अपनी रणनीति में देखना पड़ेगा। देखिए उनके पास एडम जंपा बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे स्पिनर है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल एक तरह से स्पिनिंग ऑलराउंडर है। क्या एक स्पिनर वो शॉट है इस टूर्नामेंट में, वो देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो चेपक का पिच है और ऐसे ही बहुत सारे पिचेस और भी उनको इंडिया में देखने को मिलेंगे, सिवाय 1-2 जगह को छोड़ के जहां पे बॉल जो पिच है उसमें ज्यादा पेस देखने को मिलेगा, बाउंस देखने को मिलेगा। ज्यादातर पिचों में भारत में हमें देखने को मिलेगा स्पिन और रुक के स्लो स्पिन देखने को मिलेगा। जैसे अभी चेपक के इस पिच में ये ब्लैक सॉइल का पिच है जो एक तरह से भारतीय स्पिनर को बहुत सूट करता है। आप देखिए जिस तरीके से रविचंद्र अश्विन बॉल कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा बॉल कर रहे हैं, जैसे मुकेश ने कहा कुलदीप यादव बॉल कर रहे हैं, तो लय में तो है लेकिन पेस वेरिएशन दिखा रहे हैं और पिच को करने की कोशिश दे रहे हैं कि पिच कर रहा है सारी जो काम। तो आपके पास शायद ऑस्ट्रेलिया के पास शायद एक स्पिनर कम है इस वक्त और कहीं ना कहीं ये जो कमी है वो उनको खलेगी इस मैच में। आपने कहा लैबुशैंग और एलेक्स कैरी का जो विकेट जो रविंद्र जडेजा ने करीब 30वें ओवर में लिया था, वो शायद बहुत ही क्रूशियल ओवर रहा क्योंकि दोनों विकेटें बहुत इंपॉर्टेंट थी। लैबुशैंग बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, लग रहा था कि एक तरह से वो टीम को इस दिक्कत से निकाल के ले जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से 30वें ओवर में ये जो डबल स्ट्राइक किया, डबल वैमी जिस तरीके से जडेजा ने किया, वो काबिल तारीफ है और एक बार फिर दिखाता है कि भारतीय स्पिनर में किस तरीके का डेप्थ है कि वो कहीं से भी मैच का पल्ला घुमा सकते हैं। हम बात कर रहे थे करीब 250 तक, अब तो लग रहा है कि 200 का आंकड़ा, 3 ओवर ही रह गए हैं, 200 का आंकड़ा करना भी शायद मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। जी बिल्कुल, 48 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन इस वक्त बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि देखना होगा कि 200 का आंकड़ा पार कर पाती है नहीं, कब तक रोक पाती है टीम इंडिया। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, चेन्नई जो है वो जाना जाता है क्रिकेट प्रशंसकों के लिए, चेन्नई का जो क्राउड है वो हमेशा अच्छे क्रिकेट को अप्रिशिएट करता है, लेकिन जो चेन्नई का मैदान है हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भाग्यशाली भी रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने चेन्नई में विश्व कप में 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों ही जीते हैं। तो आपको लगता है कि आज भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का ये जो रिकॉर्ड है बिगाड़ने जा रही है? निश्चित तौर पर सुचित्रा, अगर रिकॉर्ड बनते हैं तो वो टूटते भी हैं। जिस तरह का फॉर्मेशन आप देखिए, जिस तरह की कॉम्बिनेशन है टीम में, यूथ का इतना अच्छा मिश्रण है, एक्सपीरियंस का इतना अच्छा मिश्रण है। जैसे अगर आप देखिए कि ईशान किशन अगर खुद रोहित शर्मा के साथ बैटिंग करते हैं, एक के खाते में 10,000 रन और एक यंग डायनेमिक प्लेयर है ईशान किशन, जिसने आते ही 200 रन बनाए, जो आसान नहीं है किसी भी बल्लेबाज के लिए स्कोर करना। तो साथ में अगर नीचे ऑर्डर में आएंगे तो विराट कोहली का अच्छा खासा यहाँ पर फैन फॉलोइंग देखने को मिलता है और जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, उन्होंने भी वहां पर अपना 100% देने की कोशिश करी है। जिस तरह से वो करंट फॉर्म में चल रहे हैं, काफी उम्मीदें हैं। केएल राहुल नंबर 4 पर शानदार बल्लेबाजी करते हैं, उसका श्रेयस अय्यर है। नीचे आप देखिए तो आकर के रविंद्र जडेजा है। एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है, बट शुरू में थोड़ा आपको संभल कर खेलना होगा क्योंकि दोनों ही टीम के लिए कंडीशन इसी तरह रहने वाली है। जैसा मैंने बताया, थोड़ा ड्यू फैक्टर भी होगा। अभी जो आज की जो प्रेडिक्शन थी, हवा भी नहीं चल रही है उस तरह से, तो मौसम में उतनी नमी, उतनी राहत नहीं है जितनी कल थी। आज ह्यूमिडिटी भी उतनी बनी हुई है, तो ऐसे में जो पिच है वो थोड़ा बिहेव जो है वो स्लो कर रही है। आपको बहुत संभल के, बहुत स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ा। जब लो स्कोर हुआ है मैच, कई बार ऐसे लो स्कोर में फंसे भी हैं। आप हाई स्कोर में देखिए, कल जिस तरह से 426 मारा साउथ अफ्रीका ने, तो श्रीलंका ने भी पूरा जोर लगाया चेस करने के लिए और 300 प्लस लेकर के गए। आपके वहां पर क्या होता है कि आपका एक माइंड सेट होता है कि इसमें आपको इतने रन रेट से ही जाना है, बट जब पिच आपके पास स्कोर कम होता है तो आप एक अलग स्ट्रैटेजी से जाते हैं कि धीरे धीरे टारगेट को अचीव करेंगे। बट रोटेशन होता रहना चाहिए। अगर चौके छक्के नहीं आते हैं तो आपको सिंगल डबल रोटेट करना होगा और ये स्ट्रैटेजी जो है वो साउथ अफ्रीका ने निकाली थी। हमने देखा था 1998 वर्ल्ड कप में किस तरह से वो रोटेट करके 300 रन बना लेते थे, जहां दूसरी टीमें चौके छक्के पर ही डिपेंड होती थी। तो ये एक बड़ा मैच होगा, बहुत ही
पोजीशंस के साथ खेला जाएगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच है, दोनों टीमें जानती है आगे लीग में और मैचेस बचे हैं, उस पर नजर होगी, क्योंकि यहाँ से अफगानिस्तान इंडिया को खेलना है, फिर जी। पाकिस्तान खेलना है अहमदाबाद में। मोमेंटम बहुत जरूरी होगा आपको नॉकआउट तक जाने के लिए। बिल्कुल मोमेंटम जरूरी होगा। मुकेश, मैं जानकारी दे दूं, यहाँ पर 9वां विकेट गंवाया है ऑस्ट्रेलिया ने। एडम जंपा आउट हुए हैं, पांड्या को विकेट मिला है और विराट कोहली ने कैच लिया है। और इससे पहले जो कैच लिया था मिशेल मार्श का, विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया था विश्व कप में। वो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले क्रिकेटर बने थे। तो विराट कोहली को हम कह सकते हैं कि जब भी मैदान पर उतरते हैं कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बनाते हैं। 2 कैच ले चुके हैं, तो हम कहें कि ये जो मोमेंटम है, ये जो जोश है, यही जोश हमें विराट कोहली की बल्लेबाजी में भी आज नजर आएगा। मुकेश, आप देखिए विराट कोहली एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए सुचित्रा कम है। अगर उनको आपने देखा कि वो फील्ड में अगर उनको हमने रिजर्व रखा किसी भी वजह से, तो वो ड्रिंक्स लेकर के मैदान पर एक्टिंग करके आते हैं, ड्रामा करते हैं, कॉपी करते हैं, लोगों की मिमिक्री करते हैं। और जिस तरह से वो ग्राउंड पे रहते हैं, जब वो ग्राउंड पे रहते हैं तो उनका टेम्परामेंट अलग दिखाई देता है, उनका फॉर्म अलग दिखाई देता है। वो फील्डिंग में बहुत शानदार हैं, जैसा मैंने कहा रविंद्र जडेजा है, विराट कोहली। फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान है इनका। आप कई सारी वीडियोस उनकी उठा करके देख लिए, कितनी वायरल्स होती हैं जिसमें ये बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं अपनी फिटनेस पे। और इसी का नतीजा है कि ये लॉन्ग इनिंग खेलने में माहिर हैं, अच्छी कैचेस पकड़ने में माहिर हैं, अच्छे रनआउट्स करने में माहिर हैं। और ये फॉर्मर कैप्टन भी रहे इंडिया के, काफी टाइम इन्होंने इंडिया की कप्तानी करी, तो इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और इनके साथ साथ जो इनके टीममेट्स हैं वो इनको बहुत एंजॉय करते हैं, एडमायर करते हैं। यूथ इनको काफी एडमायर करता है। मैं आपको बताऊं, मैं सुबह से यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ। अगर हम 2 फैंस हमें रोहित शर्मा के मिलते हैं तो 5 विराट कोहली को चीयर करने वाले मिलते हैं। आपने अपने पिछले बुलेटिन में भी देखा होगा कि एक ही नारा है, विराट कोहली हमारा है, ऐसे करके लोग वहां पर उनको चीयर कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस खिलाड़ी ने इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल किया। चीकू के नाम से फेमस है, तो कई टीम में वो चीकू कहलाते हैं, और यहाँ पर आकर के वो चेपॉक में कितने बड़े प्लेयर बनते हैं, ये आपने देखा, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। और इसी तरह का क्लास, इसी तरह का टेम्परामेंट जरूरी है अगर आपको टीम में आगे जाना है, आपको अपने आप को एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ, क्योंकि यहाँ 11 के 11 प्लेयर्स का बड़ा रोल हो जाता है। कुलदीप यादव की यहाँ तारीफ करनी होगी सुचित्रा, उन पर काफी प्रेशर था। युजवेंद्र की चहल की जगह उनको टीम में जगह दी गई। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया युजवेंद्र चहल को टीम में क्यों नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने दिखाया कि उनके लेफ्ट आर्म में कितनी धार है, किस तरह के वो चाइनामैन बॉलर ने। 2019 में मैंने उन्हें लंदन वर्ल्ड कप में भी देखा था, काफी अच्छी वो बॉलिंग करते हैं। जब उनका बॉल पढ़ करके अंदर आता है तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। और मोहम्मद सिराज जिस तरह के गेंदबाज हैं, आगे आने वाले टूर्नामेंट में उनका भी हम वो देखेंगे, पावर देखेंगे, एग्जीक्यूशन देखेंगे, किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर 1 ODI प्लेयर बने हाल ही में वो। तो टीम के पास एक अच्छा मनोबल है, अच्छी हिस्ट्री है, और अच्छा जो ऑरा है उसको लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। खुद उन्होंने कहा, गावस्कर ने कहा एक इंटरव्यू में कि ऐसी टीम है, इसके पास किसी भी समय कुछ भी कर देने का मादा है। माही के अगर इतिहास को दोहराने का दमसम था तो कपिल के इतिहास को माही ने दोहराया, माही के इतिहास को अगर दोहरा सकते हैं तो रोहित शर्मा, जिनकी अनदेखी 2019 में हुई, उस 2019 के बाद वो दोबारा यहाँ पर आके परफॉर्म करें। बिल्कुल। चलिए, इस बीच 49 ओवर का जो खेल है वो खत्म हो चुका है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 9 विकेट के नुकसान पर 195 रन, यानी कि आखिरी ओवर शुरू होने वाला है। देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो 50 ओवर पूरे खेल पाती है या नहीं, और जो 200 का आंकड़ा है वो छू पाती है या नहीं। और तापस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, विश्व कप में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीय बन गए हैं, तो लग रहा है कि विराट कोहली रिकॉर्ड्स का पीछा नहीं करते, रिकॉर्ड्स विराट कोहली का पीछा करते हैं। और इस विश्व कप में अगर वो सेंचुरी लगाते हैं, सिर्फ 2 सेंचुरी वो शॉट हैं सचिन तेंदुलकर के विश्व रिकॉर्ड से, तो हम ये मानकर चलें कि ये जो विश्व कप है विराट कोहली के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा खिलाड़ी जो होता है उसको वो रिकॉर्ड का नहीं, वो रिकॉर्ड के पीछे नहीं भागता, रिकॉर्ड उसके पीछे भागता है। हमने देखा है सचिन तेंदुलकर को भी ऐसा ही करते हुए, अब हम देख रहे हैं विराट कोहली को भी कुछ ऐसा ही करते हुए। जिस तरीके से फील्डिंग की आज, खासतौर से वो जो हमने देखा जो स्लिप में उन्होंने पहला कैच पकड़ा, वो ऐसा नहीं कि अगर कोई आता है वो सडनली ऐसा कैच लेता है, वो प्रैक्टिस किया आता है। दिनों दिन, रातों रात आप वो प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके आपको वो कैच लेने की आप काबिलियत रखते हैं। हमने देखा है खुद जब मैचेस होते हैं, जब हम लोग शाम को देखते थे ऐसे प्रैक्टिस सेशन होता है, तो जो विकेट कीपर और विराट कोहली और बाकी जो स्लिप में वो बाकायदा ये प्रैक्टिस करते थे कि इस तरीके की फील्डिंग में जो
कैचेस ले सकते हैं। हमने देखा इस आज पूरे मैच में एक लाइव वायर के तरीके से विराट कोहली थे, इसी का नतीजा है ये रिकॉर्ड बनाने में। और आप देखिए, आप जब से विराट कोहली ने डेब्यू किया उसके बाद से जिस तरीके से उन्होंने वनडे में खासतौर से, ऐसे ही नहीं उनको चेज मास्टर बोला जाता है, ऐसे नहीं उनको किंग कोहली बोला जाता है, वो उन्होंने परफॉर्म किया है, लगातार परफॉर्म किया है। और जब बड़े बड़े खिलाड़ी थे तब से लेके आज तक वो परफॉर्म किए जा रहे हैं, और उनका ये परफॉर्मेंस ही उनकी सबसे बड़ी एक ताकत है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड तो है ही, लेकिन टैलेंट के ऊपर उन्होंने उस पर काम किया, मेहनत की, और वही मेहनत का नतीजा है कि आज के डेट में वर्ल्ड के जो टॉप बैट्समैन में शुमार है, उनका नाम इसलिए इसी वजह से शुमार है। जो हमने बात कर रहे हैं ना इस बात भी कि अगर वर्ल्ड कप में भारत का चांस है जीतने का, तो वो इसलिए क्योंकि किंग कोहली है, क्योंकि वो चेज मास्टर है। हमने देखा इससे पहले भी, आपको याद है जो वर्ल्ड T20 में भी हमने देखा जिस तरीके से किंग कोहली ने जिताया। हमने इससे पहले भी बहुत सारे टूर्नामेंट देखे जहां पे कोहली ने बेहतरीन चेस किया। तो अगर भारत को चेस करना है बड़े टूर्नामेंट्स में, अगर भारत को जीतना पर आउट हो गई है, यानी कि 200 का आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं छू पाई है, और एक बड़ी कामयाबी भारत के लिए, क्योंकि जिस कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम उतरी थी उस कॉम्बिनेशन ने सही साबित करके दिखाया है। रोहित शर्मा का फैसला, ऑस्ट्रेलिया को भारत ने ऑल आउट कर दिया है। एक बड़ी बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो अपने पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाई है, 199 ओवर भी पूरा नहीं खेल पाई, 200 रन का लक्ष्य है भारत के सामने। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, 200 रन का लक्ष्य भारत के सामने, ऑस्ट्रेलिया को जो ऑल आउट किया है, पूरे 50 ओवर नहीं खेलने दिए हैं, एक बढ़े हुए मनोबल के साथ उतरेगी भारतीय टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी। मुकेश, बड़ा स्कोर रहा जिसमें 199 उन्होंने बनाए, और बहुत ही अच्छे से इंडिया ने उनको हैंडल किया, भारतीय गेंदबाजों ने हैंडल किया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो हाई वोल्टेज मुकाबले में हाई स्कोर करने में मादा रखती है। अगर पिछले 4 मुकाबले देखे जाए किस तरह से ओपनिंग टीम ने अपने स्कोर बोर्ड पर रन बनाए, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी जिस तरह से इंडियन गेंदबाजों ने कस करके रखा, नकेल कस के रखी, और ये दिखाया कि होम ग्राउंड पे वो किस तरह से डोमिनेट करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड में करती है। अगर पर्थ देखें, सिडनी देखें, मेलबर्न देखें, ऐसा ही कमोबेश हाल आगे भी होने वाला है, लेकिन फैंस का बड़ा रोल हो जाता है जो यहाँ पर जिस जैम पैक स्टेडियम में बिल्कुल चेन्नई में जो चेपॉक का क्राउड है जरूर हौसला बढ़ाएगा भारतीय टीम का। उम्मीद है कि 200 रन के इस लक्ष्य को भारतीय टीम सफलतापूर्वक इसका पीछा करेगी। मैच खत्म होने के बाद एक बार फिर आप दोनों के साथ हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त का अपडेट यही है कि चेन्नई में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 200 रन का लक्ष्य रखा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ही विश्व कप में ये पहला मैच है। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।